आज मैं आपको भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। वो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बनना चाहता था। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन भस्मासुर अपनी तपस्या में अडिग रहा। भगवान शिव प्रकट होते हैं। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर के मन में एक खतरनाक विचार आया। भस्मासुर बोला, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन यही वरदान आगे चलकर समस्या बन गई। वरदान मिलते ही भस्मासुर के चेहरे पर घमंड आ गया। उसने सोचा, क्यों न पहले इस वरदान को भगवान शिव पर ही आजमाया जाए, और वो शिव जी की ओर दौड़ पड़ा। भगवान शिव समझ गए कि भस्मासुर गलत इरादा रखता है। वो तुरंत वहां से दूर जाने लगे। भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागने लगा। चारों ओर हड़कंप मच गया। भगवान विष्णु की योजना। तब भगवान विष्णु ने सोचा, अब समय आ गया है कि इस संकट को समाप्त किया जाए। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस रूप को मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करो, लेकिन जो मैं करूंगी वही तुम्हें भी करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी सुंदरता से नृत्य करने लगी। वो अपने हाथ ऊपर उठाती तो भस्मासुर भी वैसा ही करता। अचानक मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपने सिर पर हाथ रख दिया, और जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ वो स्वयं ही भस्म हो गया। उसका अहंकार और दुरुपयोग वहीं समाप्त हुआ। शांति की वापसी। भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। चारों ओर फिर से शांति फैल गई, और इस तरह दुनिया एक बड़े संकट से बच गई। तो बोलिए शंकर भगवान की जय।